सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 28 जनवरी 2021 है। मैं 26 जनवरी की बधाइयाँ आपको नहीं दे पाया, कारण कि सुबह से ही ऐसी खबरें आने लगी थीं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बड़ा ही शॉक्ड था कि कैसे बधाई दी जाए किसी को। इतिहास का, स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन था। गणतंत्र दिवस को मजाक बना के रख दिया गया और शत्रु इतना होशियार था, मासूम किसानों को हथियार बना करके उसने ये खेल खेला। भारत का जितना भी सैनिक है, चाहे वो पुलिस का सैनिक हो या आर्मी का सैनिक हो, वो अधिकांश किसानों के ही बेटे होते हैं, किसानों के ही भाई होते हैं। तो किसानों को इनसे उलझने की आवश्यकता ही नहीं थी और ना किसानों ने ऐसा कुछ किया है। इन किसानों के बीच में अराजक तत्व, विदेश से धन खाए हुए लोग, विदेशों से सहानुभूति रखने वाले लोग। विदेशों से सहानुभूति रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शत्रु देशों से सहानुभूति रखना अच्छी बात नहीं है। हालांकि उसका खुलासा भी हुआ। हमारे भोले भाले किसानों को भड़काया गया जिससे वो कुछ उग्र प्रदर्शन कर सके, और इसी आड़ में आतंकवादियों ने लाल किले पर झंडा फहरा दिया, हमारे तिरंगे को उतार करके, राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके एक दूसरा ध्वज फहरा दिया। क्या साबित करना चाहते थे ये लोग? मैं अभी भी कुछ कहने में बड़ा कष्ट अनुभव कर रहा हूं। इस बार दुश्मन ने ऐसे आक्रमण किया है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दे दी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, फिर भी गृह मंत्रालय ने जरा भी तत्परता नहीं दिखाई। और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान गणतंत्र दिवस के अवसर पर हो जाना, इतने सारे पुलिस वालों का घायल होकर के अस्पताल में चला जाना, ये दिल्ली दंगे हुए थे जिसमें अभी एक आईबी के ऑफिसर मारे गए थे, उससे भी घृणित घटना अब हुई, उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकी हमला ये हुआ जिसमें गोले नहीं चले, राइफलें नहीं चली, बम नहीं चले। दुश्मन ऐसे छिपे पैर आया और अपना काम करके निकल गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया। हालांकि
गृह मंत्रालय अगर चाहता भारत का तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। और खेद के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नेतागण जिन्हें हम अपना हितैषी समझते हैं, जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं, उन्हें भारत के स्वाभिमान की चिंता नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के स्वाभिमान की भी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता ये है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए, और कहीं कुछ हो जाता है तो हो जाने दीजिए, उसके बाद में परिस्थिति बदलेगी और हम तब ये कहेंगे और तब ऐसा करेंगे, तब वैसा करेंगे। आप देखिएगा, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूर्व राज्यों से लेकर के पश्चिमी राज्यों तक, पूरा भारत एक है। भारत में इतने सारे दल हैं, किसी दल ने इस कार्य की निंदा नहीं की। कोई दल आगे आया, सबको अपने वोटों की चिंता है। किसानों के नाम को बदनाम किया गया। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था, जय जवान जय किसान, तो इस बार दुश्मन ने जवानों और किसानों को ही लड़ाने का काम कर दिया। अपने आप को स्वनाम धन्य नेता कहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल की हो, सभी के सभी हाथ धरे बैठे रहे और ये कांड हो गया। किसकी जिम्मेदारी थी? और अभी तक दंगाइयों के प्रति कितनी कार्रवाई हो पाई है? कितने पकड़े गए? क्या किसानों के ऐसे कृत्य होते हैं? क्या किसानों को इस प्रकार से करने पर पीड़ा नहीं होती? अवश्य होती है। मेरा यही मानना है कि किसान ऐसा कर ही नहीं सकते। जो वहां तलवार भांज रहे थे, जो वहां पर झंडे को उतार रहे थे और एक वर्ग विशेष का झंडा वहां लगा रहे थे, वो लोग किसान नहीं थे। किसान तो बेचारे बलि का बकरा बन गए। ये भारतीय किसान यूनियन का लीडर, जो खुद तो खेती क्या करता होगा, आतंकी की भाषा बोल रहा था। पूरे देश के किसानों से मेरा आग्रह है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो किसानों, अगर जिन लोगों के पास यूट्यूब जो चलाते हैं, उन किसानों को ये वीडियो वायरल कर दें, वहाँ पर शेयर कर दें। सबसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि इस भारतीय किसान यूनियन को सभी लोग छोड़ दें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यह संगठन अब देश हित का संगठन और किसानों का हितैषी नहीं रह गया है। कहने के लिए तो ये अराजनैतिक है, पर ये अराजकता भरा और पूर्णतया राजनैतिक दल बन चुका है। और भारत सरकार को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन समस्या ये है
कि सरकार ने कोई कानून लागू किया है, एक बार हम सरकार को ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने गलत किया, सबको विश्वास में लेकर के और इस प्रकार का कानून होना चाहिए था। परंतु ज्ञातव्य ये है कि केवल हरियाणा, केवल पंजाब, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही क्या किसान हैं? पूरे भारत में किसान नहीं हैं। और जो कुछ ये किया गया, क्या ये किसानों के हित के लिए था? आपको पता होना चाहिए कि कोई भारत में बाहरी सरकार नहीं, विदेशी सरकार नहीं है, स्वदेशी सरकार है और आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। आप लोगों ने वोट देकर के इस सरकार को बनाया है। अब वो सरकार किसी भी दल की होती तो सरकार में बैठे लोग जो आपके वोटों से बन करके गए हैं, वहां बैठे हुए हैं, मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने, जो भी बने हैं, तो आपके खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं केवल किसी गेहूं या किसी गल्ले अनाज के समर्थन मूल्य की बात ही पर क्या इतना उग्र प्रदर्शन किया जाना चाहिए? क्या इस प्रकार से सरकार से टकराना चाहिए? आपने तो ऐसा किया है जैसे कोई भारत में विदेशी सरकार हो। अंग्रेजों की सरकार के समय जैसे क्रांतिकारी करते थे, वो कार्य आपने अपनी सरकार के प्रति किया और खुला राष्ट्रद्रोह किया। आप मुझे बताइए कि क्या किसानों का ध्वज भारतीय किसान यूनियन का ध्वज हो सकता है? क्या किसानों का ध्वज खालिस्तान का ध्वज हो सकता है? गौर करके सोचिएगा, क्या खालिस्तान का ध्वज भारत के किसानों का ध्वज है? एक खालिस्तानी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह ये खालिस्तानी ध्वज लहराएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। कार्रवाई वो हुई है, बदनाम बेचारा किसान हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता इससे किसानों का क्या हित सधा। तो जितने भी ऐसे किसान नेता कहे जाने वाले तथाकथित नेता हैं, जिनकी वजह से भारत को पूरे विश्व में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, इनको राष्ट्रध्वज के अपमान के लिए, गणतंत्र दिवस के अपमान के लिए और राष्ट्रद्रोह के लिए इन पर मुकदमा चले, इनको जेल में डाला जाए, ये आवश्यक भी है। संविधान सम्मत जो कार्य हैं, जो अधिकार हैं, वो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं किसानों के मंच से एक आवाज उठी, भारत के टुकड़े करने वाले गैंग, एक वो कौन सा शरजील इमाम है, उसके रिहाई की मांग किसानों के मंच से उठी। शर्मनाक है। भारत के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, वो कोई भी क्यों न हो, कोई भी संविधान से, कोई भी भारत से, कोई भारतीय ध्वज से बड़ा नहीं है। बाकी आप लोग स्वतः समझदार हैं। भारत को कमजोर करने वाली किसी शक्ति का हम समर्थन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद।
जय हिंद।